दोस्तों आज हम बात करेंगे कि समर्स में, गर्मियों में अपने घर में, अपने टेरेस पर हम लोग कौन से फ्लावरिंग प्लांट्स उगाएं, फूलों वाले पौधे कौन से लगाएं। हम कुछ ऐसे पौधों के बारे में डिस्कशन करेंगे, ऐसे पौधों के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो कि कम मेंटेनेंस वाले हैं और कम मेहनत में आपको बहुत सारे फूल देंगे, तो इसलिए पूरी वीडियो देखिएगा। सबसे पहला प्लांट है दोस्तों पोर्चुलाका। पोर्चुलाका एक बहुत ही फेमस प्लांट है, बहुत ही फेमस एक गर्मियों का प्लांट है और बहुत आसानी से घर में लगता है। पोर्चुलाका को उगाने के लिए जो भी आप कंटेनर लेते हैं तो उसके अंदर जो है आप गहराई पे जोर कम दीजिए और चौड़ा कंटेनर लीजिए, क्योंकि पोर्चुलाका की जो जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं फैलती हैं। पोर्चुलाका को फुल सनलाइट में रखिए, चाहे 40 डिग्री हो या 45 डिग्री टेम्परेचर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसे आप हैंगिंग बास्केट्स में लगाइए अपने घर में और आपको बहुत ही शानदार फूल देगा। दूसरा प्लांट जो आप घर में गर्मियों में लगाएंगे वो है सनफ्लावर। सनफ्लावर एक गर्मियों का और एक खुशियों का सिंबल की तरह इसको लोग मानते हैं और बहुत आसानी से घर में लग जाता है। सनफ्लावर की बहुत सारी वैरायटीज़ आपको मार्केट में मिल जाएंगी। सनफ्लावर रशियन जायंट के नाम से भी आते हैं फ्लावर्स, कुछ आते हैं बीज इसके टेडी बेयर की वैरायटी वाले और कुछ आते हैं मिनी सनफ्लावर वाले। तो अगर आपके घर में जगह कम है और आपको छोटे कंटेनर्स में ही लगाने हैं तो आप मिनी वैरायटी वाले जो सनफ्लावर्स हैं उन्हें चूज़ करिए, ना कि रशियन जायंट वाले। इन सनफ्लावर के बीज को आप डायरेक्टली 10 से 12 इंच के गमलों में लगा सकते हैं। 3 से 4 बीज आप एक 10 से 12 इंच के गमले में लगाइए और बीज लगाने के बाद गमले को डायरेक्टली सनलाइट के नीचे रखिए। इसे छाया में मत रखिए, अगर आप छाया में रखेंगे तो फिर आपके सीड्स जो हैं वो लगी होने शुरू हो जाएंगे और पौधा आपकी शुरू से ही कमज़ोर हो जाएगी। ये बिल्कुल सही टाइम है इन्हें उगाने का। अगर आप और वेट करेंगे सनफ्लावर को लगाने के लिए तो आपके सीडलिंग्स जलने शुरू हो जाएंगे। अगला प्लांट है सेलोसिया या कॉक्सकॉम्ब। इसे कई सारे नामों से बुलाया जाता है। एक इसमें वैरायटी आती है जो ऊपर से पॉइंटेड होती है और एक इस तरह से ऊपर से फ्लैट वाली वैरायटी आती है। इसके लिए आप कम से कम 8 से 10 इंच का गमला लीजिए। अगला एक गर्मियों का ऑल टाइम फेवरेट प्लांट है जीनिया। जीनिया के फूल बहुत ही सुंदर लगते हैं, बिल्कुल भरे हुए और बहुत सुंदर। इसके अलग अलग कलर्स में, अलग अलग शेड्स में इसके फूल आते हैं। जीनिया के फूल उगाने के लिए आपको बहुत बड़ा गमला नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, तो इसके फूल भी आप आज ही लगा सकते हैं। अगले एक लो मेंटेनेंस प्लांट की जिसकी हम बात करेंगे गर्मियों के लिए वो है कॉस्मोस। कॉस्मोस एक बहुत ही अलग अलग कलर्स में आता है, वाइट कलर में, ऑरेंज कलर में और रेड कलर में और पिंक कलर में भी ये अवेलेबल है। ये एक कम केयर और नेग्लेक्ट में उगने वाला पौधा है। इसको बिगिनर से लेकर एक एडवांस्ड गार्डनर, अगर आप एक्सपीरियंस गार्डनर हैं तब भी आप इसे घर में लगा सकते हैं। अगला प्लांट जिसकी हम बात करेंगे वो है विंका या सदाबहार। ये अलग अलग कलर्स में आजकल मार्केट में आता है। हम देसी सदाबहार की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रेड सदाबहार की और दूसरे बहुत ही ब्लू की, और बहुत सुंदर अलग अलग कलर्स में मार्केट में मिल जाते हैं। ये जो है हाइब्रिड वैरायटी के विंका आप घर में उगाते हैं, थोड़े से इनकी मेंटेनेंस ज़्यादा है, थोड़े ट्रिकी है इसे उगाना। आप इसको गर्मियों के जो पीक सीज़न होता है, गर्मियों का पीक टेम्परेचर में इसे आप डायरेक्ट धूप में मत रखिए, किसी बड़े प्लांट की छाया में रखिए, वरना पौधा जल जाएगा इसका। अगला बहुत ही आसान पौधा घर में लगाना है गोम्फ्रीना। गोम्फ्रीना आप घर में लगाएंगे तो एक ही पौधे पर आपके छोटी सी स्पेस में कम से कम 20 से 30 फ्लावर्स एक बार में आते हैं। बहुत ही सुंदर गोल कलर के, गोल सी शेप के इसके फ्लावर्स होते हैं, तो उसको आप पौधे को ज़रूर घर में लगाइए। अगला बिल्कुल लो मेंटेनेंस पौधा है टिथोनिया। ये वीड की तरह भी कई बार आपके गार्डन में उग जाता है और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसके अलावा आप गिलाडिया भी घर में उगा सकते हैं। गिलाडिया भी बहुत ही सुंदर पौधा है, इसे आप घर में लगाएंगे, बिल्कुल लो मेंटेनेंस है, बहुत ज़्यादा खाद कुछ भी इसे नहीं देनी है और बहुत सारे आपको फूल देगा। इसके अलावा इपोमिया या मॉर्निंग ग्लोरी, इसे आप घर में लगाएंगे तो ये एक बेल है और बहुत सारे इसमें फूल आते हैं सुबह के टाइम पे और ये कई सारे कलर्स में मिल जाती है, वाइट, रेड, पिंक, ब्लू। इसे आप ज़रूर घर में लगाइए। जिन लोगों को घर की ग्रिल्स वगैरह पे पौधे चढ़ाने का शौक़ है वो इपोमिया को ज़रूर लगाए, मॉर्निंग ग्लोरी को, और ये बहुत आसानी से कहीं पर भी फैल जाता है। इसको अगर ग्राउंड में लगाया जाए तो इतना ज़्यादा फैल जाता है कि कंट्रोल में करना मुश्किल हो जाता है, तो गमलों में लगाने के लिए एक आइडियल प्लांट है। इसके अलावा एस्टर के फूल आप लगा सकते हैं। एस्टर के बहुत ही प्यारे फूल होते हैं, बिल्कुल लो मेंटेनेंस है और बस इसे पीक सीज़न में, पीक गर्मी में थोड़ी सी इसे छाया की ज़रूरत है। बाकी आप इसे बहुत ही आसानी से हर कोई बिगिनर लेवल के लोग भी इसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ गर्मियों के फूलों वाले पौधे जो आप अपने घर में ज़रूर लगाइए इस सीज़न, और अभी बिल्कुल लगा लीजिए और आप वेट मत करिए, बिल्कुल राइट टाइम में लगाने का। अगर आप ऑनलाइन सीड्स खरीदना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं, जहां से मैंने ख़रीदे थे। मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि सब्जियां कौन सी हम गर्मियों में लगाएं तो उसके पे मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।